क्या ये नई पाकिस्तान टीम सच में इंडिया को चुटकियों में हराने वाली है? ये हम नहीं कह रहे, ये आकिब जावेद सर का मानना है। और इस पे इतनी तनकीद होना शुरू हो गई है आकिब जावेद पे कि आपकी ये हिम्मत, ये जुर्रत कि तुमने ये कहा कि ये टीम इंडिया को हराएगी। क्यों कहा? पहले तो ये टीम सिलेक्ट की इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, ये बदतमीजी, उसके ऊपर डबल बदतमीजी ये कि ये टीम हरा भी यूं देगी। ये क्यों गुस्ताखी कर दी आपने? बड़ी इस पे तनकीद चल रही है। ये आकिब जावेद ने एक आध दिन पहले वो मीडिया टॉक में ये सब कुछ कहा। पहले तो मुझे ये बताओ, ये मीडिया टॉक करते क्यों आप? दूसरे चौथे दिन आके अनक लगा के आ जाती, इसका क्या मकसद है? इससे क्या हो गया? मुझे तो पहले तो वो बात बाद में करते, पहले तो ये बताएं कि ये मीडिया टॉक क्या करके मिला क्या आपको? टीम तो वो थी जो आपने सिलेक्ट कर दी थी, पहले ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी। तो कौन सा ऐसा फीफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा कहीं, और आप उसके चेयरमैन तो नहीं है जो आप कर रहे हैं मीडिया टॉक? या फिर ये फुटबॉल जो पाकिस्तान में बना है, इनको ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है जिन्होंने ये फुटबॉल बनाया है फीफा वर्ल्ड कप। देखो ना कितने ऑनर की बात है। तो कहीं वो उसके हेड आप तो नहीं थे? वो फुटबॉल आपने तो नहीं डिजाइन किया जो मीडिया टॉक पे आके के मैंने फुटबॉल बना दिया फीफा वर्ल्ड कप? सर क्या जरूरत थी मीडिया टॉक पे आने की? क्या कौन सी इमरजेंसी? बताएं ना। दूसरे चौथे दिन एनक लगा के आप आ जाते हैं, कोई वजह तो हो? कौन सी वजह थी? आ जाते हैं बस ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ मैं भी हूँ। आगे जी मीडिया टॉक पे बता दिया कि ये जो टीम हमारी है ना नई, इंडिया को बिल्कुल यूं हरा देगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। 99% नहीं है बल्कि 100% कंफर्म है कि ये टीम इंडिया को हराने वाली है एशियन गेम्स में। अब वो जो आवाम थोड़ी सी नॉर्मल बैठी थी वो फिर से तप गई कि ये कैसे कह सकता है? सारे लेजेंड्स को बाहर निकाला हुआ है, कोई लेजेंड है नहीं, बड़ा प्लेयर कोई है नहीं, सारी यंग टीम है, तो ये कैसे हराएगी इंडिया को? अब इसके जवाब में ना मुझे लगता है कि आकिब जावेद ने ठीक किया है। चाहे वो जो भी करते हैं, जैसे भी फैसले करते हैं, पर ये वाला काम ठीक किए कि लेजेंड्स को कम से कम थोड़ी देर उसने रेस्ट करवा दी कि आपके बगैर भी हम खेल सकते हैं। अब आप खुद फैसला करें। हमारे लेजेंड्स कितने 100 सालों से खेल रहे हैं, कोई 8-10 साल से तकरीबन खेल ही रहे हैं ना लगातार। तो क्या किया इन्होंने? इंडिया के सामने कितनी बार आए? 2021 के बाद कोई उससे पहले कुछ किया? कितने महान, कितने झंडे गाड़े हैं। अगर यही लेजेंड्स की टीम होती, अभी हमारे सारे लेजेंड्स होते, प्रीमियम सब होते, तो हमें रिजल्ट पता होता सबको। हमारे माइंड में यही चल रहा होता कि हाँ पाकिस्तान की अगर बॉलिंग आएगी तो पहले ओवर में शाहीन अफरीदी आएगा, टकड़क 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 भागते हुए आएगा, ये इन स्विंग मारेगा भाई। आगे अगर रोहित शर्मा खड़ा हुआ तो बोल्ड, हमारी बल्ले बल्ले। अगर रोहित शर्मा जब आउट हो गए तो उसके बाद वालों ने आके वो दुर्गत बनानी है भाई की। बाकी इसकी इन स्विंग नहीं देखते। रोहित शर्मा पे इसका वो जादू चल गया था। एक ये रोहित शर्मा का बोल्ड हमारे गले पड़ गया जो 2021 में इसने किया था, वो आज तक वही चलता रहा। उस पर लोगों को पता चल गया, वो फेंटी लगाते जा रहे हैं इसकी। और एक वो 2021 का मैच जो हम जीते थे 152 के लगभग, वो भी हमारे गले पड़ गया कि भाई T20 में 152 ही हमने बनाना है। उस वजह से वो उससे ऊपर हम गए ही नहीं। तो ये भी उनकी चाल थी कि हमें वो पक्का उसी पे लगा दिया कि बार रोहित शर्मा बोल्ड हो गया तो सारे इसी पे ही बोल्ड होंगे। अब 150 चेस कर लिया हमने, तो बस अब 150 ही बनाना है सारी जिंदगी T20 में। तो हमें पहले से पता होता। एक तो प्रीमियम भाई की फेंटी लग जाएगी, ये भी हमें पहले से पता होना, अभी से पता होता कि अगर ये स्क्वाड होता तो। फिर हमें ये भी पता होता कि भाई आखिरी ओवर में अगर पाकिस्तान को जीतने के लिए 15 रन बचाने हैं और हारिस रऊफ भाई ओवर पे आ रहे हैं तो हमें पता होता कि पाकिस्तान ने हारना है, क्योंकि रऊफ भाई तो मार खा जाएंगे 15-20 रन। तो वो यूं उस गर्म होता है वो, तभी तो वो जब तक आखिरी ओवर में को 15-20 रन न खाए वो गर्म ही नहीं, उसको मजा ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तभी तो उसको मजा आता है। हमें ये भी पता होना था। फिर हमें ये भी पता होना था कि यार टारगेट अगर 140 है फिर तो हम थोड़ी बहुत फाइट करेंगे। अगर टारगेट 160-70 हो गया तो फिर हमारे लेजेंड्स से उम्मीद मत रखना कि वो चेज करेंगे। ये सारी चीजें हमें पहले से पता होनी थी। तो जब इतना सब कुछ हमें पहले से ही पता है, इनको इतना अरसा हो गया हमें खेलते हुए देख रहे हैं हम लोग, तो फिर लेजेंड्स की टीम बनाने का फायदा क्या भाई? नई टीम बना दी है, ठीक है ना, कम से कम हम वो उस मूड में तो है ना कि बस ठीक है यार नए लोग हैं, हार गए तो हार गए, नई टीम है। और अगर जीत गए तो फिर तो क्या ही बात है। और ऐसा होता भी है, आपने कई दफा देखा होगा, कोई भी नया बंदा आता है वो अगलों की समझ में नहीं आता और वो तबाही फेर जाता है। अब टीम नहीं है, हो सकता है कोई लड़का चल जाए यार, अगलों की समझ में ना आए। हमारे लेजेंड्स का तो जब हमें रग रग का पता है तो अगली टीम तो पूरी रिसर्च करके आती है। वो तो उनको खेले में, वो तो हमारे लेजेंड्स को उनको पता है कि हमारे लेजेंड इधर ये करेगा बॉल, इधर ये करेगा, उनको सब पता होता है, वो सब मार मूर के चले जाते हैं। नए लड़के हैं, शायद वो तैयारी में कुछ कमी रह जाएगी यार। नया लड़का पहली दफा, उसको पढ़ने समझने में थोड़ी मुश्किल है, तो हो सकता है जीत जाए भाई। हम ये कभी भी नहीं मान रहे हैं कि ये टीम आसानी से इंडिया को हरा देगी। ये तो खैर आकिब जावेद सर ने ना वो शुरुगनी छोड़ी है हवा में, जैसे तीर नहीं छोड़ते जुफ। उनको तो अपनी सीट वीट बचानी है, जो भी करना है, तो उनको तो अपना वो भरम रखना है ना। अरे ये कौन सी इंडिया की टीम है, ये तो चुटकी भी हरा दे। अच्छा मजे की बात ये कि मेरे ख्याल से इंडिया की क्रिकेट देखते ही नहीं है ये लोग। ये बस यही देखते हैं कि हाँ वो पुराना इंडिया,
वो जो आज से काफी साल पहले जो पाकिस्तान उनको हरा लेता था ना बड़ी आसानी के साथ, ये वही इंडिया में जी रहे हैं। इनको नहीं पता कि आजकल वो किस लेवल पे उनकी क्रिकेट पहुंच गई है, तो ये उसी में हवा में तीर फेंक देते हैं। ये तो खैर हवा में ही तीर फेंका कि ये चुटकी में राह देगी। आप उनका स्क्वाड देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना जालिम स्क्वाड है उनका। लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही प्लस पॉइंट है कि हमारे क्योंकि बिल्कुल नए यंग लड़के ज्यादा हैं। जो लेजेंड्स होते हैं ना, जिन 10 साल से खेल रहे हैं, वो इतना पीछे हार चुके हैं कि वो जब ग्राउंड में आने से पहले ही उनकी टांगें कांप रही है कि यार ये पहले इतने हारे हुए हैं, कहीं आज न गलती से हार जाए, हार ना जाए, बहुत बहुत बेइज्जती है, बहुत हमारी तो बहुत ब्रांडिंग है, हमारे तो ब्रांड नहीं मिलेंगे, हमारे तो ये होगा। उनको पहले से ही अपना ब्रांड बने हुए हैं ना, वो उनको बहुत सारे खतरे होते हैं उधर उधर से। जो नए लड़के हैं उनके पास क्या है खोने के लिए, वो वैसे भी नए आ रहे हैं, उनको बस सब दिमाग में यही डाल दो कि भाई तुम वैसे भी टीम में नहीं थे, चांस मिल गया तो आ जाओ, ट्राई कर लो, खोल के खेलो, अगर लग गया तो ठीक है, ना लगा तो वैसे भी कौन सा तुम लोग थे टीम में एक्सपेरिमेंट ही है ना, तो क्या पता एक्सपेरिमेंट चल जाए। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। अगर ओवरऑल देखें, जो साफ सीधी और फैक्ट पे बात की जाए, अगर ओवरऑल टीम को कंपैरिजन करें, तो हम दूर दूर तक इंडिया से मैच नहीं करते हैं। जो उनके पास क्रिकेटर्स हैं, जो उनकी क्रिकेट चल रही है, वो कोई कंपैरिजन नहीं है, साफ सीधी सी बात है। इसमें कोई वो झुटलाने वाली बात नहीं है कि वो जिस तरह के जो ये सब कहते हैं ना कि हम तो यूं कर देंगे तो फलां कर देंगे, ये इन्होंने पहले भी कहा था चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में भी, और वो काफ़ी टाइम पहले भी ना, कि हम तो यूं कर देंगे, हमारा तो मसला ही कोई नहीं। इंडिया कौन सी ये कौन सी टीम है, अरे छोटी मोटी टीम है, इनको तो हम समझती कुछ नहीं। ये जो डिनाइल मूड होता है ना, सबसे खतरनाक ये होता है। इसलिए क्योंकि हमारी टीम है तो हम अब ऊपर से होके आते हैं कि बस हमारी तो हमारी है, ये नहीं देखना कि अगलों की तैयारी क्या है, बस हमारी है तो हमारी है। बिल्ली आ गई तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब उनकी तैयारी वो इस लेवल की है और हमारे पास तैयारी कोई नहीं है। एक दुश्मनी वाला बंदा था जिसको अपने दुश्मन से लड़ाई करनी थी, तो वो 10 साल कराटे सीखता रहा, 10 साल की मेहनत के बाद सामने गया, जैसे ही दुश्मन है उसने 10 गोली मार दी सीधा माथा। फायदा उसके कराटे 10 साल की मेहनत तो गई। तो हमारा वही है कि हम बस तैयारी कर रहे हैं तो हम कराटे कराटो करूटो से कुछ नहीं होता, उनके लेवल की आगे तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर टीम का कंपैरिजन करें तो साफ सीधी सी बात है, बिल्कुल भी हम उनके कंपैरिजन में नहीं है। लेकिन वही है कि एक नया पत्ता, एक यंग टैलेंट, एक वो दिन होता है कि अगर वही जैसे हम जी रहे हैं कि अगर कोई दिन आ जाए हमारा, और यंगस्टर्स पे एक उम्मीद होती है कि यार शायद यंग लड़का है तो क्या पता कुछ अलग कर दे। इसलिए ये थोड़ा सा हमें प्लस पॉइंट है कि हम शायद इंडिया को हरा दें। इसमें एक दो इन्होंने चवलें फिर भी मारी हैं स्क्वाड में, इन्होंने सारे जो लेजेंड्स को बाहर निकाल दिया ना, तो बिल्कुल नई टीम रखी है, साहबजादा को कैप्टन बनाया। लेकिन इसमें भी इन्होंने एक दो सिफारिशी को झेल ली, अब मुझे तो नहीं समझ आई। अब हैदर अली, मुझे बताओ वो क्या चीज़ है। यही इस्लामाबाद की टीम का ओपनर समीर मिन्हास, वो कितना जालिम खेला है, पूरी दुनिया ने उसको देखा, वो डिजर्व करता था ना, वो उसको क्यों नहीं खिलाया ना? क्यों? क्योंकि वो तो नया बच्चा है ना, उसको भी ग्रूम करेंगे जी हम लोग, फिर लाएंगे देश के लिए, उसका उल्टा कॉन्फिडेंस तोड़ेंगे। हैदर अली क्यों रखा है? इसका एक्सपीरियंस, अरे खुदा का वास्ता है, ये एक्सपीरियंस की दुकान बांध के आप लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए एक्सपीरियंस। इससे अच्छा था समीर मिन्हास को रख लेते। ये जो एक आदमी जो चवल मारता, अब वो 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, कितना एक्सपीरियंस है उसके पास। 15 साल तो तुम्हारे सूटे लगाने में चले गए जितनी उसकी उम्र है। उन्होंने एक्सपीरियंस को देखा? नहीं देखा। उन्होंने देखा कि फॉर्म में कितना अच्छा चल रहा है और उसका माइंडसेट कितना बेहतरीन है, उसको भी से वो चांस देंगे और खिलाएंगे भी सही, मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ। अगर यंग टीम थी तो हम आपके साथ हैं कि आपने अच्छा किया, यंग टीम को मौका दिया, लेकिन इस पे भी मेरिट तो लाओ ना। अब हैदर अली की जगह समीर मिन्हास क्यों नहीं आ सकता था? तो बहरहाल ये जो बात है, इस पे तनकीद चल रही है कि लेजेंड्स नहीं है, वो कोई बात नहीं है। चलो मेरे ख्याल से अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस देखी जाए, अगर रिसेंट पीएसएल, एक समीर मिन्हास को होना चाहिए था इस टीम में, और एक बाबर आजम को भी होना चाहिए था, क्योंकि उसने फाइनल तक लेके गया टीम को और अच्छा खेला वो, लेकिन आपने उसको भी निकाल दिया। खैर हम उसकी भी बात नहीं कर, अगर आपने यंग रखने थे तो फिर यंग भी मेरिट पे रखने चाहिए थे आपको। जो एक आध बीच में ये सिफारिशी को सेड़े, ये नहीं होने चाहिए थे। तो बहरहाल यही एक सिनेरियो है कि यंग लड़के कुछ अनएक्सपेक्टेड करके, कुछ उनकी समझ में ना आए कि नया लड़का है, वो कुछ करके कोई चल जाए, इस तरह हो सकता है हम हरा सकते हैं इंडिया को। यही चांस है, इसके अलावा और कोई चांस नजर नहीं आ रहा हराने का। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या ये टीम सच में इंडिया को चुटकी में हरा सकती है, या फिर इंडिया की टीम हमें नहीं जीतने देगी? जो भी रहा कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना।